आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन और इसे इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अवकलन बहुत ही अच्छी तरह से आने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अवकलन के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला अवकलन का होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। पहले आप इसे याद रख लीजिए, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे यूज होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आपको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे हल करने में, पूरा अवकलन आपको सिर्फ 3 स्टेप में आ जाएगा। तो आप नाम मात्र के लिए इस फार्मूले को एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। प्रश्न है कि निम्न में प्रत्येक का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का। ठीक, एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है। अब इस वीडियो में देखिए जो भी मैं बताऊंगा इससे आप जो भी मैथ्स में क्लास 12th या 11th में अवकलन वाला सीन है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, और फिजिक्स में जो आप अवकलन करते हैं वो भी साथ में आपको दोनों पढ़ा देंगे। तो छोटी सी वीडियो है और इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष। अब पहला स्टेप है कि आपको लिखना है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या, डी वाई बाई डी एक्स, बाई डी एक्स, ये आपको लिखना है। ये आपका क्या है, पहला काम है, सबसे पहला स्टेप है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स आपको लगाकर बराबर का चिन्ह लगाना है, और आपको लिखना है डी इंटू में आपको जिसका अवकलन करना है। अवकलन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई डी इंटू एक्स, डी इंटू एक्स। अब आपने इतना कर लिया। ठीक, अब ये वाला x जो है, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था डी वाई बाई इक्वल टू डी एक्स, तो जो y था ना, तो y बराबर मैंने मान लिया है एक्स स्क्वायर। आपको इसी y की जगह पर क्या रखना है, जिसका आपको अवकलन करना है। और आपको ध्यान रहे नीचे वाले x से ऊपर वाले x को काटना नहीं है, नहीं तो आपका ये गलती हो जाएगा। हम बेसिक से शुरू करते हैं। अगर बेसिक से शुरू करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पहले लिखना है, और उसके बाद बराबर में आपको लगा देना है डी इंटू जिसका आपको अवकलन करना है, और उसके नीचे डी एक्स। ये आपका था पहला स्टेप। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पर, ये था आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको लगाना है इम्प्लाइज दैट का साइन। ठीक, इम्प्लाइज दैट का हम साइन लगाते हैं। इम्प्लाइज दैट इस तरह से लगता है। ठीक, साइन लगा दिए। अब अभी तक जो आपने यहाँ पर किया था, अभी आपने सूत्र भी पढ़ा, सूत्र यहाँ पर अवकलन का लिख देते हैं। सूत्र आपने पढ़ा था n इंटू एक्स की पावर n-1, ये आपने सूत्र पढ़ा था। अब इसी सूत्र को फॉलो करना है यहाँ पर। अब क्या करना है कि जितनी घात आपको दी गई है, घात आप समझ रहे हैं ना, जो पावर आपको यहाँ पर दी गई है उसे लिखना है पहले। क्या करना है, आपको लिखना है पहले। तो पावर कितनी है, 2, एक्स की पावर कितनी है, 2। तो आपको लिखना है पावर को पहले लिख दिए हम। अब आपने पहले पावर को लिख दिया। अब क्या करना है, जो ये d है, d को आपको बीच में लगाना है। d बीच में लग गया। अब इसकी पावर कितनी है, n है। n कितनी थी, पहले 2 थी, तो हमने n को सामने लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसी n में से एक घटाना है, तो 2 में से एक घटेगा कितना आएगा, x आएगा। क्या आएगा, x बाई क्या है, dx दिया गया है। दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप में आपका क्या करना है, आंसर जो है आ जाएगा। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आंसर। ठीक, आंसर, और इसमें लिखने के बाद आपको डी जहाँ जहाँ पर भी आपको दिख रहा है डी हटा देना है। क्या करना है, डी हटा देना है। आंसर आ गया 2x। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। अगर अभी नहीं समझ पाए हैं तो आगे समझ पाएंगे। वीडियो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है आप लोगों के लिए। अब ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रैंडमली देखिए कुछ संख्या ले लेते हैं। जैसे अभी हमने एक्स स्क्वायर लिया, अब इसके बाद हम अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि x की पावर 4 का अवकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि अवकलन आपको करना है किसका, x की पावर 4 का। 3 स्टेप है। यहाँ पर ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं।
फॉर्मूला है n इंटू एक्स की पावर n-1 फार्मूला। चलिए अब हम करते हैं अवकलन। अवकलन करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, तीन स्टेप है। सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है dy बाई डी एक्स, क्या dy बटे dx, पहला फार्मूला है। अब क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर लिखना है d। अवकलन आपको किसका करना है, x की पावर 4 का। किसका, x की पावर 4 का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने d लिखा, d लिखने के बाद आपको जो x की पावर 4 यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद ये लिख लेना है। तो d इंटू एक्स की पावर 4 बटे dx, पहला स्टेप आपका कंप्लीट। दूसरा स्टेप है आपका क्या करना है, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना है और जो पावर यहाँ पर है, x की जो पावर यहाँ पर दी गई है उसे आपको सामने लिखना है। तो 4 पावर 4 है, अब d लगाना है और जो इसमें पावर है आपको इसमें से एक घटाना है, जितनी घात है घात में से एक घटाना है। ठीक, तो घात में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से एक गए कितना होता है, 3 होता है। तो x की पावर 3 और बटे में dx यहाँ पर दिया गया है dx। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप आपका आंसर लिखना है। आंसर आप कैसे लिखेंगे, लिख देंगे आंसर इक्वल टू, अब आपको जहाँ जहाँ पर यहाँ पर d दिया है d आपको हटा देना है और आंसर आ जाएगा। तो d तो dx है ना, तो ऊपर आपका यहाँ पर dx नीचे से हटा देना है, ऊपर से d हटाना है। तो 4x क्यूब, क्या आ गया आपका 4x क्यूब, आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपको आगे एक चीज़ और आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, बराबर में आपको d लिखकर जिसका अवकलन करना है उस संख्या को लिखना है और नीचे में dx लिखना है। नीचे ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, काटना वाटना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें से पावर को दूसरे स्टेप में एक जो पावर है यहाँ पर पहले उसे लिखना है। 4 थी, 4 हमने लिखा, अब 4 में से एक गए 3 लिखा और अंत में जब आंसर आएगा तो हम बीच में से d और नीचे से dx हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं हमको क्या दिया गया है, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। चलिए 1, तो अब इसका अवकलन आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला आपका क्या है, n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1। फॉर्मूले से आपको ऐसे कोई मतलब नहीं है, मैंने बोला आप नाम मात्र के लिए याद रखिए। चलिए अब सबसे पहला स्टेप बताइए, आप बताइए, माइंड में रिपीट कीजिए। पहला स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, हो गया पहला स्टेप। बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले d लिखना है अपॉन डी एक्स लिखना है और अब आपको अवकलन करना किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बना देते हैं, 2 संख्याएं हैं, एक्स का वर्ग प्लस 1। अवकलन इसी का करना है। मैंने बोला आपको d अपॉन डी एक्स लिखना है, फिर जिस संख्या का अवकलन करना है उसे आपको ऊपर वाले d के सामने लिख लेनी है। तो आपने क्या किया कि dy अपॉन डी एक्स लिखा, फिर d अपॉन डी एक्स लिखा और जिसका अवकलन करना था उसे आपने लिख लिया। चलिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ नई सीखेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा स्टेप क्या था, मैंने बोला था कि आपको जो इसमें घात है, ठीक, जो घात है उसे आपको d के पहले लिखनी है, d के पहले लिखनी है। तो पहले आप कैसे लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स है आपका, तो यहाँ पर अब एक बार आप गुणा कराएंगे सम में। अभी ऊपर एक चर था आपका तो एक्स स्क्वायर था, तो आपने सीधा एक्स स्क्वायर में गुणा कर दिया। अब यहाँ पर 2 है तो पहले आप गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे तो क्या होगा, d की पावर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये होगा प्लस में 1, तो d1 आप चाहे लिखे चाहे नहीं, और नीचे हो जाएगा dx, d अपॉन डी एक्स, ठीक, d अपॉन डी एक्स। अब अगला स्टेप सेकंड वाला है, समझ लीजिए। जो पावर है उसको हम पहले लिखेंगे, पावर है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और d हम लिखेंगे यहाँ पर, d लिखने के बाद यहाँ पर पावर में से 1 घटाएंगे तो x की पावर 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 1 यानी कि केवल x, और नीचे हो जाएगा dx। ये इंटू में इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पर प्लस में dx है, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर कोई भी संख्या ही नहीं है तो हम कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे। प्लस में अगर आप लिखना चाहें तो d अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स। हो गया इतना। आगे
अब तीसरा स्टेप मैंने बोला था कि ये आपका आंसर है। आंसर आप कैसे लिखेंगे? अब आपका आंसर क्या आ गया? आंसर आपका आ गया, आपको डी और डी एक्स हटा देना है, बीच में से डी हटाएंगे तो क्या होगा 2, डी चला गया तो बच गया एक्स, नीचे से डी एक्स हटा देना है और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स है, अगर हम इसे भी हटा देंगे इसे भी हटा देंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आंसर हमें क्या आ जाएगा 2x। क्या आ गया 2x। चलिए अब और लंबा क्वेश्चन लेते हैं, इस बार हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ बतानी है। तो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमें मिल गया, लंबा क्वेश्चन लेते हैं, हमें क्वेश्चन मिल गया x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 और प्लस हम लिख देते हैं 4। क्या है 4 है। देखिए क्वेश्चन रैंडमली ले रहे हैं, कोई सही है कि नहीं ये पूरा प्रूफ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा। क्या है चौथा। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अवकलन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, पहला स्टेप याद कीजिए। पहले स्टेप में आपको लिखना है डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, पहला स्टेप है। बराबर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह यहाँ पर, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, सिंपल सी बात, पहले डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब अवकलन किसका करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स। अवकलन किसका करना है? तो इस पूरे का करना है। किसका करना है? इस पूरे का करना है। तो क्या हम करेंगे, पूरे को इसके सामने लिख लेंगे, लाइन नीचे हम खींच देते हैं बड़ी सी और इसको हम पूरा सामने लिख देंगे। तो ये क्या है, x की पावर 4 है प्लस x की पावर 3 है, x क्यूब है प्लस x वर्ग है, x स्क्वायर प्लस में 4 है। 4 हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या होता है, सब में गुणा कर दीजिए आप। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स, पहले 4 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की पावर 4 प्लस में बारी बारी सब में गुणा करेंगे, इससे यहाँ पर 2 होता तो 2x की पावर 4 फिर 2x की पावर 3 2x की पावर 2। तो ऐसे आपको इसको सभी संख्या में गुणा कर देना है। तो 2d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस d अपॉन डी एक्स और ये यहाँ पर 4। ठीक, यहाँ तक आपने समझा, आगे समझिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने बोला कि पावर को आगे लिखना है। कैसे लिखना है, 4 है, 4 को हम लिखेंगे पहले, d के पहले आपको 4 लिखना है। यहाँ पर 4 है इसमें ना, तो हम 4 लिखेंगे। अब d है, d लिखेंगे, उसके आगे ये x की पावर 4 है तो x में हम 1 कम कर देंगे। ठीक, तो 4 में से 1 गए 3, क्या बचे 3, प्लस में प्लस लगाएंगे। अब क्या है, इसकी मेन बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर, तो इसकी पावर है आपकी क्या है 3 है, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो 3 हो गया ये, x यहाँ पर 3, उसके बाद d लिखेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1, 3 में से 1 गए 2, x का स्क्वायर प्लस में इसकी बड़ी पावर है 2, 2 लिखेंगे, d लिखेंगे और इसमें से 1 चले गए तो 1 x, इतना बच्चे, सॉरी एक गलती हो गई। आपको क्या करना है, सभी के नीचे dx लगाना है। क्या लगाना है, dx लगाना है, ये गलती हो गई, भूल गए इससे, dx लग गया dx। अब एक चीज़ आप नहीं सीखेंगे कि अगर आपको 1 2 3 4 5 10 15 20 25 100 100 200 300 अगर ऐसी संख्याएं दी गई हैं, उनके साथ x y z कोई भी अचर पद नहीं है, सॉरी चर पद अगर कोई नहीं है तो उनका अवकलन 0 होता है। तो इसे आप सामान्यतः 0 लिखिए या आप लिस्ट से हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला स्टेप। अब क्या करना है, मैंने बोला अब आ जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या आएगा, आपको अंत से d ऊपर से और नीचे से dx हटा देना है। तो क्या है, पहले 4 लिखेंगे, d हटाएंगे तो क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा, d हमने हटा दिया, क्या बचा x क्यूब बचा, प्लस में 3 लिखेंगे, d हटाएंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। देखिए नीचे से dx आपको हटा देना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। फिर प्लस में 2 लिखेंगे, d हटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। ये क्या हो गया, आपका पूरा आंसर आ गया। क्या आ गया, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा और इन सब का अवकलन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।